व्यवस्था विवरण अध्याय 22। अगर तू अपने किसी इस्राएली भाई के बैल या उसकी भेड़ को कहीं भटकता हुआ देखे तो जानबूझकर उसे नजरअंदाज मत करना। तू जरूर उसे ले जाकर अपने भाई के हाथ सौंप देना, लेकिन अगर वह इस्राएली भाई बहुत दूर रहता है या तू नहीं जानता कि जानवर किसका है, तो तू जानवर को अपने घर ले जाना। उसे तब तक अपने यहाँ रखना जब तक कि तेरा भाई उसे ढूंढते हुए तेरे पास नहीं आता। जब वह आएगा तो उसे जानवर लौटा देना। तुझे अपने भाई की जो भी खोई हुई चीज मिलती है उसे जरूर लौटा देना, फिर चाहे वह उसका गधा हो या कपड़ा या कोई और चीज। तू उसे देखकर भी अनदेखा मत करना। अगर कभी तू देखे कि एक इस्राएली भाई का गधा या बैल रास्ते में गिरा पड़ा है तो तू जानबूझकर उसे नजरअंदाज मत करना। तू जरूर अपने भाई के पास जाना और जानवर को उठाने में उसकी मदद करना। एक औरत को आदमी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही एक आदमी को औरत के कपड़े पहनने चाहिए। जो कोई ऐसा करता है वह तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में घिनौना है। अगर तू कभी रास्ते में चलते हुए देखे कि जमीन पर या किसी पेड़ पर एक घोंसला है और उसमें एक चिड़िया अपने बच्चों या अंडों पर बैठी है, तो तू घोंसले में से बच्चों के साथ साथ चिड़िया को मत ले लेना। तू चाहे तो बच्चों को ले सकता है, मगर चिड़िया को जरूर उड़ा देना। ऐसा करने से तेरा भला होगा और तू लंबी उम्र जिएगा। अगर तू एक नया घर बनाता है तो छत पर मुंडेर जरूर बनाना, ताकि ऐसा न हो कि कोई तेरे घर की छत से गिर जाए और उसके खून का दोष तेरे परिवार पर आए। तू अपने अंगूरों के बाग में अंगूरों के साथ कोई और बीज मत बोना, वरना तेरे बाग से मिलने वाले अंगूर और दूसरे बीज की उपज दोनों जब्त कर लिए जाएंगे और पवित्र स्थान के लिए दे दिए जाएंगे। तू बैल और गधे को एक जुए में जोतकर हल न चलाना। तू ऐसी पोशाक न पहनना जो ऊन और मलमल के धागे को मिलाकर बुनी गई हो। तू अपने कपड़े के चारों कोनों पर फुंदने लगाना। अगर एक आदमी शादी करता है और अपनी पत्नी के साथ संबंध रखता है, मगर बाद में वह उससे नफरत करने लगता है और उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाता है और यह कहकर उसे बदनाम करता है, मैंने इस औरत से शादी की थी, मगर इसके साथ संबंध रखने पर मैंने इसमें कुंवारी होने का सबूत नहीं पाया, तो लड़की के माँ बाप को शहर के फाटक पर मुखियाओं के पास जाना चाहिए और उनके सामने अपनी बेटी के कुंवारी होने का सबूत पेश करना चाहिए। लड़की के पिता को मुखियाओं से कहना चाहिए, मैंने अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कराई थी, मगर अब यह आदमी मेरी बेटी से नफरत करता है और उस पर बदचलन होने का इल्जाम लगाकर कहता है, मैंने पाया है कि तेरी बेटी में कुंवारी होने का सबूत नहीं है, मगर यह रहा मेरी बेटी के कुंवारेपन का सबूत। यह कहने के बाद लड़की के माँ बाप को शहर के मुखियाओं के सामने कपड़ा बिछाना चाहिए। तब शहर के मुखिया उस आदमी को सजा देंगे और उस पर 100 शेकेल चांदी का जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि उसने इस्राएल की एक कुंवारी लड़की को बदनाम किया है। मुखिया उस आदमी का दिया पैसा लड़की के पिता को देंगे। वह लड़की उस आदमी की पत्नी बनी रहेगी और उस आदमी को जीते जी उसे तलाक देने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर वह इल्जाम सच है और लड़की के कुंवारी होने का कोई सबूत नहीं है, तो वे लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और शहर के आदमी लड़की को पत्थरों से मार डाले, क्योंकि वह अपने पिता के घर में रहते नाजायज यौन संबंध रखकर इस्राएल पर कलंक ले आई है। इस तरह तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है और वे पकड़े जाते हैं, तो तुम उस आदमी और औरत दोनों को एक साथ मार डालना। इस तरह तुम इस्राएल से बुराई मिटा देना। अगर एक कुंवारी लड़की की सगाई हो चुकी है और कोई दूसरा आदमी उससे शहर में मिलता है और उसके साथ संबंध रखता है, तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर ले जाना और पत्थरों से मार डालना। लड़की को इसलिए मार डालना क्योंकि वह शहर में होते हुए भी नहीं चिल्लाई और आदमी
को इसलिए क्योंकि उसने अपने संगी साथी की पत्नी को भ्रष्ट किया है। इस तरह तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। लेकिन अगर एक आदमी खेत या मैदान में एक ऐसी लड़की से मिलता है जिसकी सगाई हो चुकी है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध रखता है, तो तुम सिर्फ उस आदमी को मौत की सजा देना, मगर लड़की को कुछ मत करना, क्योंकि उसने ऐसा पाप नहीं किया जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जाए। यह मामला बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसी बेगुनाह पर हमला करके उसका खून कर देता है। लड़की को इसलिए छोड़ देना क्योंकि उस आदमी ने उसे खेत में पाकर उसे भ्रष्ट किया था और वह लड़की चिल्लाई थी, मगर उसे बचाने वाला कोई न था। अगर एक आदमी किसी कुंवारी लड़की से मिलता है जिसकी अब तक सगाई नहीं हुई है और वह उसे पकड़कर उसके साथ संबंध रखता है और इस बात का खुलासा हो जाता है, तो उस आदमी को 50 शेकेल चांदी लड़की के पिता को देनी होगी और उस लड़की को अपनी पत्नी बनाना होगा और उसे जीते जी उस लड़की को तलाक देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसने लड़की को भ्रष्ट किया है। कोई भी आदमी अपने पिता की पत्नी के साथ यौन संबंध न रखे, क्योंकि ऐसा करना अपने पिता का अपमान करना है।